व्यास पूजा बोलते हैं, इसी को गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। वे व्यास पूजा की परंपरा क्यों चली? आज के दिन से चतुर्मास शुरू होता है, जिन दिनों संतों का इधर उधर जाना बंद हो जाता है। इसलिए एक जगह रहकर आज से सत्संग शुरू होता था, और जो उपदेश करता है उसे व्यास बोलते हैं। तो आज के दिन पूजा करके 4 महीने चतुर्मास जिज्ञासु प्रवचन सुना करते थे तत्व ज्ञान के लिए, इसलिए इसको व्यास पूजा बोलते हैं। दूसरा उद्देश्य है, कुछ लोग आज व्यास पूजा इसलिए करते हैं कि जो गुरु के माध्यम से, व्यास के माध्यम से ज्ञान को उपलब्ध हो गए, पूर्णता प्राप्त हो गई, वो आभार प्रदर्शित करते थे और इसे गुरु पूर्णिमा बोलने लगे। आज एक विषय ये भी कहने वाला हूं कि यहाँ शायद गुरु पूर्णिमा हम कभी न मनाते। ये बहुत छोटा सा गांव है, पर किसी समय गौशाला बनाने का संकल्प हुआ था। अब तो केवल बूढ़ी गायों के लिए है, पर ये आंदोलन बहुत पहले से चलते रहे। महर्षि दयानंद जी ने भी गाय के विषय में कहा, गौरक्षा का काम किया। संत विनोबा ने गाय का काम किया। महर्षि अरविंद ने गाय की महिमा गाई, बड़े योगी थे। गाय की महिमा हमारी बहुत पुरानी है। और भाई गुरदास जी ने तो ये कहा है कि एक कौम ऐसी रही कि ठाकुर द्वारे ढाए के ते छोड़ी मसीत उसारा। ठाकुर द्वारे गिराकर उन्हीं जगहों में मस्जिद बनाई, जगह की कमी से नहीं। और मारन गौ गरीब नु, मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर, और गाय मारते रहे और गरीब को और गांव वालों। मारन गौ गरीब नु, पृथ्वी ऊपर पाप बिथारा। यद्यपि आज विषय नहीं है, पर कितने वर्षों से हम मंदिर के बनने के पक्ष में आंदोलन करते रहे। आज वो भी दिन आया है कि मंदिर हम बनता देखेंगे। बहुत लोगों ने जीवन गंवाया जो मंदिर नहीं देख सकेंगे, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि मंदिर बनता देखेंगे। और एक दिन दिल्ली में एक हमारे बड़े सम्माननीय शंकराचार्य पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज दिल्ली के एक मंदिर में बोल रहे थे। जब ढांचा गिर गया तो उन्होंने कहा, जीवन में मेरे 2 दिन बहुत खुशी के थे। एक तो जब मैंने सन्यास लिया था। आज तो सन्यास ऐसे ही बन गए। लोग विवाह में खुशी मनाते हैं, पुत्रोत्सव में खुशी मनाते हैं, पर उन्होंने कहा, जीवन में मुझे 2 बार बहुत प्रसन्नता हुई। एक तो जब मैंने सन्यास लिया था, और दूसरा जब ये अपमान का प्रतीक ढांचा गिरा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी इच्छा है कि हमारे भगवान शिव आराध्य, उसमें भी मंदिर तोड़कर ऊपर ऊपर का गुंबज है, बाकी तो सब मंदिर है। कौन सा दिन होगा जब वो भी मंदिर बनेगा। अभी एक छोटा सा यहाँ गांव का मंदिर है सीजई में, छोटा सा, शायद 2 दिसंबर आई थी, गई उसमें, तो उन्होंने एक बात कही,
यदि ये सिखों का स्थान होता तो सारे सिख मिलकर मंदिर को भव्य बना देते, पर हिंदू अपने मंदिर के लिए तो सोचता है, हिंदू का कोई मंदिर नहीं बन पाया। कोई परमानंद का मंदिर है, कोई और आनंद का है, कोई और पंडित का है। हम ये नहीं मान के चलते कि मंदिर हमारा है, पूरे समाज का, और इसीलिए मंदिर बनने में विलंब हुआ। उस मंदिर के लिए सिखों ने भी साथ दिया, और आर्य समाजी अवतार नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते, पर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आर्य समाज ने जी जान से हमारा साथ दिया। क्यों दिया? कहते हैं ये अवतार का प्रश्न नहीं है, मूर्ति का प्रश्न नहीं है, ये हिंदू के अपमान का प्रश्न है, इसलिए हम उसके साथ हैं। फिर और बहुत बात है। कई बार मस्जिद वालों ने भी अपनी बातें रखी, तो मस्जिद तो कहीं बन जाती है, मंदिर भी कहीं बन सकते हैं, पर राम जहां जन्मे हैं वो दूसरी जन्मभूमि कहां से लाएंगे? इसलिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। 18 को अभी बैठक है, उसमें हमें भी भाग लेना है। कोरोना में हमको 4 महीने हो गए, चौथा महीना पूरा होगा तब हरिद्वार जाएंगे। और ऐसे समय पर देखो, शरीर की रक्षा करना, शरीर बहुत महत्व का है, लेकिन हमारे यहाँ ज्ञानी का शरीर छूटने पर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। दुख नहीं मनाते, उत्सव मनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा को प्राप्त हो गए, अनुभव हो गया, उन्हें शरीर छोड़ना क्या? एक संत पूज्य स्वामी निर्मल जी महाराज, जो निर्मल संप्रदाय के संत हैं, वहां उनको जानते जाते 50 वर्ष हो गया। वो कहा करते थे, ज्ञानी का देह ऐसे है जैसे लोगों के कंधे पर 100। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कंधे पर लेके चलते हैं तो लगता है कि बहुत दूर शमशान हो, लगता है पास हो, जल्दी छुट्टी हो जाए, कंधे पे बोझ है। तो ज्ञानी का शरीर ये 100 की तरह है, बोझ है, इसलिए ज्ञानी को क्या डरना। और आप जानते हैं, ये एक समस्या चल रही है जिससे लोग डर रहे हैं। मिलिट्री के लोग भी तो हैं, सीधा मौत के सामने खड़े होते हैं। अभी समस्या चल रही है, वो भी आदमी है, इसका नाम है शिक्षा। जैसी शिक्षा मिलती है वैसे ही मनुष्य बन जाता है। मनुष्य ही है जो बनाया जाता है। गधा बना बनाया है, उसे अब कुछ नहीं बना सकते। भैंस बनी बनाई है, अब कुछ नहीं बना सकते। सूअर बना बनाया है, कुछ नहीं बना सकते। मनुष्य अकेला है जो बनाया नहीं आया, ये हमें कुछ बनने के लिए आया। इसमें हम भगवान बुद्ध बन सकते हैं, भगवान शंकराचार्य बन सकते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान बन सकते हैं, हम शिवाजी बन सकते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी होकर पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही उपदेश नहीं है, हमारे यहाँ अलग अलग स्तर के उपदेश हैं। एक उपदेश है जो जल्दी समझे ही नहीं आएगा। मृत्यु किसी की होती ही नहीं, मरने वाला कोई पदार्थ ही नहीं है, कोई पदार्थ मरने वाला नहीं, लगता है। जैसे उदाहरण सरल देता हूं,
पर लगता है तो बड़ी सरल बात है। बात सरल है पर बड़ी कठिन है। बहुत बार समझाता हूं, आदौ अंते च यद नास्ति, जो आदि में और अंत में नहीं है वो इस समय भी नहीं है। जैसे एक घड़ा आदि में नहीं था और अंत में नहीं रहता, तो वेदांत क्या कहता है, इस समय भी घड़ा नहीं है, तुम्हें दिखता है, और चूंकि तुम्हें दिखता है लगता है, इसलिए तुम ही कहोगे अब नहीं रहा या नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा शब्द घड़ा देखा। यदि आप मिट्टी देखते तो था, है, रहेगा। नहीं रहेगा शब्द ही झूठ है। तो मृत्यु बिल्कुल झूठ है। कोई वस्तु है ही नहीं जो खत्म होगी। वस्तु तो एक है, ब्रह्म, जो था, है और रहेगा। मरेगा कौन? गुरुवाणी में कहते हैं, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। ऐ साधुओं, साधको, सज्जनों, विचार करो, कौन मरता है? मरने वाला तो पदार्थ नहीं है। कभी मैं उदाहरण देता हूं कि एक जलते तिनके को रात में कुछ डिजाइन बनाओ, तो बना भी दोगे, दिखा भी दोगे, पर ना तो बनी है ना वो है, सिर्फ दिख गई। क्यों? बनने के लिए यदि एक गोला बनाया तो इतने में लगातार आग चाहिए, तब गोला बने। और तिनका यहां है तो वहां नहीं, वहां है तो यहां नहीं, चारों तरफ जब वो आग है नहीं तो गोला कैसे बन गया? तो बन नहीं गया, दिख गया। ऐसे ही हमको जगत पैदा हुआ, रहता हुआ, मिटता हुआ दिखता है। मृत्यु जितना झूठी चीज कोई नहीं है। परंतु बिना अध्यात्म को ठीक समझे मृत्यु जितनी सच्ची चीज भी कोई नहीं है। और सब झूठा। धनी होना झूठा, बड़े बनना झूठा, और कुछ होना झूठा, मृत्यु सच्ची। परंतु आत्मविद के लिए अमृत सत्य है, मृत्यु है नहीं। संत विनोबा कहते हैं, अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। खिचड़ी नहीं, अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। क्या मृत्यु कहां गए? क्या मृत्यु तो है ही नहीं। कहें फिर मृत्यु है क्यों, शब्द क्यों? कहें अमृत न सिद्ध होगा यदि मृत्यु का ख्याल ना है। अमृत को अमृतत्व प्रदान करती है मृत्यु। इसलिए इस अमृत को समझने के लिए देह है। और देह के दो ही प्रयोजन है, या तो लोकहित है और या आत्मबोध है। सेना के लोग राष्ट्रहित में लगे। भक्ति चाहे राष्ट्र की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे परमात्मा की हो, भक्ति के बिना जीवन में उत्साह रस नहीं रहता। बहुत लोग फांसी के तख्ते में आदेश के बाद उनका वजन बढ़ गया। हम में है कोई कि फांसी का आदेश हो जाए और पहले से हम ज्यादा स्वस्थ और वजनी हो जाए? ये तो इतना सुनते कि इसको कोरोना हो गया, बेचारा आधा तो ऐसे ही मर जाएगा। और ऐसे व्यक्ति कोरोना का नाम सुनकर के क्या डर है? और नाम ही है कोरोना। अर्थ कर लो, क्या रोना? कोरोना के लिए क्या रोना? ये जीवन को धन्य बनाओ। और देखो, अमीर होने से जीवन धन्य नहीं होगा। अमीरी व्यर्थ नहीं है। अमीर होके भी सेवा कर सकते हो, ताकतवर होके भी सेवा कर सकते हो। आज
मोदी देश की सेवा कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ अप्राप्त नहीं। भगवान है और कोई आदमी थोड़ा है, मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं, फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूं। धन्य हैं वो लोग जिन्हें कुछ पाना बाकी नहीं है। अब गायों से हमें क्या मिलता है? मेहनत करते हैं, पता लगा लो यहां कुछ भी नहीं, ऊपर से लगता है, मिलता नहीं। गायों से अच्छी तरह जानकारी कर लो, कितना दाना चारा लगता है, मेहनत लगती है, फिर भी प्रेम के कारण आनंद है। आपको क्या, चलो गौशाला तो आपका बच्चा हुआ, ये अभी खेल रहा, अब दिल ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह लगा है, दिल बट गया है, तो कहीं चैन नहीं है। अभी हमारे यहाँ दीवान जी हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, राधा राधा गाय है, उसके पैर दबाते हैं, सेवा, वो लेट जाती है। ये सच्ची बात है। तो वो भी कहते हैं कहीं सुख नहीं है। पर मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है कि गुरु के चरणों में बहुत कम लोगों को सुख मिलता है। मैं हंसी में व्यंग में कहा करता हूँ, जरा अच्छा नहीं है तो सुना देता हूँ। आराम गुरु के पाए, उन्हीं का तो दिए काम क्रोध हैं। तो कहते हैं गुरु को इसलिए धन्यवाद है, इसलिए उनको मानते हैं कि उन्होंने तो फंसाया था, गुरु ने छुड़ाया है। पर कोई उनकी बातों भर से नहीं, ईमानदारी से। जैसे कोई जमीन ऐसे ही कह दे, मुकर जाए, रजिस्ट्री कर दे, ऐसे ही हम ईमानदारी से देखें कि हम दे नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं। जब मन दे इंद्रियां नहीं तो गहरी नींद में कोई दुख है क्या? और जब मन और इंद्रियां हैं, चाहे झूठी है, ये सबका अनुभव है, ये हिंदू का अनुभव नहीं, कोई एक समाज का, मजहब का नहीं। जब तक ये भौतिक इंद्रियां हैं तब तक ये जगत सत्य है। और ये इंद्रियां सोई, आपके स्वप्न की आंख, स्वप्न के कान, स्वप्न का देह, तो ये नहीं, वो सच्चा लगता है। ये कोई हिंदू मुसलमान का थोड़ी है। ये इंद्रियां गई स्थूल, सूक्ष्म इंद्रियां मिली तो वही सब सच्चा लगने लगता है। जागते हैं वो झूठा, ये सच्चा लगने लगता है। इसलिए जनक ने पूछा था, ये सच है कि वो सच है? ये माने जो जागते में देखते, वो माने जो स्वप्न नींद में देखते, क्या सच है? तो कई लोग तो उत्तर नहीं दिए, अष्टावक्र ने दिया। उन्होंने कहा न ये सच है, जो इन इंद्रियों से देखते हो न ये सच है, और जो उन इंद्रियों से देखते हो न वो सच है। सच वो है जिसके आश्रित ये सब खेल चल रहा है, उस सत्य को पहचानो। और फिर ये कोरोना, परीक्षित का क्या था और किसी का क्या है? ये मृत्यु न होती तो भगवान को कोई पूछता नहीं। इसलिए और ये देहांत, शरीरांत, और एक शब्द है, चाहे उर्दू को मान लो, फला आदमी गुजर गया। बहुत बार हम लोग कहते हैं, यहां से हिंदी में कहेंगे, यहां से कोई आदमी निकल गया क्या? यहां से कोई गुजर गया, निकल गया। तो गुजर गया का मतलब क्या है? निकल गया, बस थोड़ी देर यहां रुका, चला गया। मरता कौन है? इसलिए है तो कठिन। देखो अब भी बता दूं,
कितना हम समझाएं, कोरोना का डर, मौत का डर, क्यों? हम देह हैं, ये दिमाग से जाता ही नहीं। स्वप्न के समय उस देह का मोह जितना जागृत में इसका, स्वप्न में सांप आ जाए तो क्या करोगे? भागोगे कि? इसका मतलब ख्याल का देह हो चाहे भौतिक देह हो, जब तक देह बुद्धि है, इसलिए देहाभिमानात, हमारे गुरुदेव कहते थे, देहाभिमानात यत् पापम, देह के अभिमान से जो पाप लगता है, न तद गोवध कोटि भी, करोड़ों गायों की हत्या से नहीं लगता जो देहाभिमान से पता। और गो हत्या करने वाले का प्रायश्चित है, गंगा स्नान करे, मुंह ढक के भीख मांगे, हत्यारा कहे, फिर बाद में गंगा स्नान करके लोगों को खिलाए, तो गो हत्या से पाप से मुक्त होता है। पर देहाभिमानी तो जब तक अभिमान न छोड़े, चाहे गंगा नहाए, देहाभिमान बना है, मंदिर बनवा दे, देहाभिमान बना है, कितना बड़ा दानी बन जाए, देहाभिमान बना है, ये पाप जाता ही नहीं। इसलिए देह के अभिमान से जो पाप लगता है, वो करोड़ों गायों के मारने से नहीं लगता। और देहाभिमान के कारण मौत, देहाभिमान के कारण मेरे तेरे चिंता। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये 5 क्लेश है। ये दवा तो बहुत सच्ची है, पर गले के नीचे जाती, ठीक है। तो अधिक क्या कहें, किसी के भी भक्त बन जाओ, माता पिता के बनो, गुरु के बनो, देश के बनो, भक्त बन जाओ। और इसीलिए जानते हो, सैनिक को कहते हैं वीर गति को प्राप्त। और भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन को समझाया कि यदि तुम मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। भगवान ने कहा, जित्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, नहीं, हित्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, मर गए तो स्वर्ग जाओगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। दोनों हाथ लड्डू। अर्थात अच्छे काम में यदि हमारा जीवन लग जाएगा, और भगवान ने बार बार समझाया है, बिना कामना के प्रकृति करा रही, अच्छे काम में लगा दो। क्या मिलेगा तुम्हें? शरीर जाएगा नहीं, परिवार जाएगा नहीं, धन जाएगा नहीं, पद जाएगा नहीं, फिर ये खोपड़ी से निकलते ही नहीं। सारी लड़ाइयाँ इसी के लिए। इसलिए ज्ञान की बातें करना, कथा करना, सुनना, सुनाना अच्छा है, रास्ता तो यही है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए बार बार इसका अभ्यास करो। इसलिए ये जो अमृत है, जिसके कान से अंदर चला गया, जैसे अमृत कई पिए जाते हैं, कान से अंदर चला जाए। हमारे एक संत कहते थे, जो आपकी जबान में है, दिल में हो, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। महात्माओं के मन, वाणी, वचन एक होते हैं। हम जबान से कुछ, मन से कुछ, गुरु के प्रति भी ईमानदारी से मन वचन से एक नहीं है। इसलिए इतना ही कहेंगे। और देना तो और भी है, अभी दे दे, ये दे देता हूँ, ये बांट देंगे। ये गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है, गुरु के चरणों में, गुरु दरबार में आपको दे रहे, ये सबको दे दें, ये प्रसाद ले जाओ। बहुत अच्छा प्रवचन हो गया।